हाँ तो मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो इस बात का धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी कही हुई बात को इतना सुना, आप लोगों ने इतना रिस्पांस दिया, आपके बहुत सारे कमेंट आए, कुछ लोगों ने मेरे से फ़ोन पे भी कांटेक्ट किया, मुझे मैसेज किए और मैंने जितनी जितनी मेरी नॉलेज थी अभी तक की इस फील्ड में मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। वो जितना मुझे समय मिल पाया और कुछ व्यवधान होते हैं व्यवहारिक जीवन में तो वो मेरे साथ भी हैं, उस वजह से जितने लोगों के मैं उनके संशय में दूर कर पाया मैंने कोशिश की। और अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था किसी चीज़ पर वीडियो बनाए हुए, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो काफ़ी सारे लोगों ने पूछे मेरे से और लोगों के दिमाग में, क्योंकि ज़्यादातर वो जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं कि लिखना किस चीज़ में है, बुक में लिखूं, कंप्यूटर में लिखूं, कॉपी में लिखूं, पेन से लिखूं, कीबोर्ड पे लिखूं, या फिर लिखने के बाद में क्या करूं, इसको कंप्यूटर में टाइप करूं, इंग्लिश में करूं या हिंदी में करूं, हिंदी में लिखा है इंग्लिश में करना है, या फिर बुक को लिखने के बाद में कि अब इसको पब्लिश कराना है सर किसको दूं, पब्लिश कराना है इकोनॉमिक वे से, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। काफ़ी सारे ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक आपके दिमाग में रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सर अभी मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है, पेन से लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा, अब उसको क्या कंप्यूटर में पहुंचाना ज़रूरी है? तो देखिए हाँ, इसका जवाब है कि मॉडर्न टाइम ऐसा है कि वो ज़रूरी है। पहले क्या होता था, हम लिखा हुआ भी पब्लिशर तक पहुंचा देते थे। आपने जिस डायरी में लिखा हुआ है हम डायरेक्ट वो पब्लिशर को दे देते थे और वो लोग उसको पब्लिश कर देते। मगर अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो आपकी वन एंड ओनली कॉपी होती है, आप उसको दे देते हैं तो फिर उसके बाद में या तो आप जेरोक्स रखें या आप उसको जेरोक्स दें और ओरिजिनल रखें। मगर उस केस में ये होता है कि आप इतनी अच्छी तरीके से उसको नहीं पहुंचा पाएंगे। आज ये है कि अगर आपके पहुंचाई हुई चीज़ में कुछ एरर भी हो गया, आपने जो फाइल उनको दी थी, आपको पहुंचाने के बाद भी लगा एंड टाइम पर कि नहीं यार ये चीज़ है मेरे को ये दूर करनी है, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। तो उसे कंप्यूटर में टाइप करवा लें तो वो सबसे अच्छा है। आप आपके नज़दीकी टाइपिस्ट के पास जा सकते हैं, वो लोग इसे टाइप कर देते हैं, वो जो उनका अमाउंट होगा वो बता देंगे और उसके बाद में आपको टाइप करके जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, चाहे आप MS वर्ड में चाहें उसे, चाहे PDF में चाहें, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप खुद भी टाइप कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ टाइप करने की बात आती है तो फिर वहाँ एक और सवाल लोगों का आ जाता है कि सर मुझे टाइपिंग नहीं आती, हिंदी की टाइपिंग नहीं आती मुझे, तो मैं कैसे टाइप करूँ, या टाइपिंग में मेरा हाथ बहुत तंग है। तो देखिए ये आपका पैशन है, लिखना आपका पैशन है, तो फिर आपको इसमें अपडेट लाना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रहा जब आप कॉपी पे लिखें, पेन से लिखें, क्योंकि टाइम अपडेट हो चुका है, आपको भी अपडेट होना चाहिए आपके पैशन के साथ। तो देखिए कंप्यूटर की टाइपिंग सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप धीरे धीरे भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आप इसमें इतना अनुभवी हो जाएंगे कि जितने में आपका काम चल जाएगा। और आजकल गूगल की तरफ से काफ़ी सारे इनपुट टूल प्रोवाइड हैं। गूगल इनपुट टूल आता है जिससे आप हिंदी की टाइपिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। जस्ट आप इंग्लिश में ही टाइप करेंगे और वो हिंदी में टाइप होता चला जाएगा, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो वर्जन भी उसका अवेलेबल है, कंप्यूटर पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इसका यही जवाब है कि आपको ज़रूरी है वो कि कंप्यूटर में आपका लिखा हुआ आपके पास हो, चाहे वो लैपटॉप में हो चाहे कंप्यूटर में हो, एक उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। वो आपको आगे जा कर के बहुत मदद करेगी और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। अब जब वो बुक आपकी टाइप हो चुकी है तो उसके बाद में अब लोगों का सवाल ही आता है कि सर अब इसको पब्लिश करवानी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पब्लिशर दो तरीके से आपको अवेलेबल होंगे, एक आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन यानी कि ई-बुक फॉर्मेट पर, और एक ऑफलाइन जिसको अपन हार्ड कॉपी कहते हैं। और वो जो पब्लिशिंग है, या आप भी जानते हो कि आपकी कॉपी कोई जो है अगर मान लीजिए उसको पब्लिश करके दे रहा है, अब सपोज कोई एक कॉपी दो कॉपी तो पब्लिश करेगा नहीं। वो लोग जब आपकी कॉपी, आपकी जब हार्ड कॉपी, जब आपने जो भी उनको प्रोवाइड की है, जब वो उनके पास जाएगी वो उसको फॉर्मेट में अरेंज करेंगे और उसके बाद में उसको पब्लिश करेंगे, उसका कवर डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर के पेजेस सेलेक्ट करेंगे। हालांकि वो सब अधिकार आपके पास होता है, किस क्वालिटी के पेज आपको चाहिए, कितनी प्रिंटिंग आप चाहते हैं, कितनी अच्छी प्रिंटिंग आप चाहते हैं। मगर उसके बाद भी जब वो उनके पास जाएगी तो वो सिंगल कॉपी तो उसको छापेंगे नहीं, वो उसकी 10 कॉपी या 20 कॉपी आगे जितनी भी पब्लिश करेंगे जो उनके लिए इफ़िशियंट होगा। तो वो इस काम को फ्री में कैसे करेंगे, तो वो कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा आपको। और देखिए मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। अगर वाकई में राइटिंग आपका पैशन है, आपका लिखा आप चाहते हैं कि पब्लिश हो जाए, तो आपको कुछ ना कुछ इसके लिए अमाउंट स्टोर करके चलना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, आप आपकी पॉकेट मनी स्टोर कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे ऐसे पब्लिशर हैं जो मतलब 2000 5000 के अंडर भी वर्क करने को रेडी हो जाते हैं। और फिर भी अगर हम चाहते हैं कि नहीं बिना किसी कॉस्ट के ही हम पब्लिश करें, तो फिर देखिए किंडल एक अच्छा पब्लिकेशन है। किंडल पब्लिकेशन जो है वो आपकी हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। मैं किंडल के बारे में पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो
डालूंगा जल्दी ही, जिसमें मैं बताऊंगा कि किंडल में किस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हो, आप अपनी बुक को अपलोड कर सकते हो और आप उसकी हार्ड कॉपी भी पब्लिश करा सकते हो। हाँ, अगर आपको कवर डिज़ाइन नहीं करना आता है तो भी। फिर इसके बाद कुछ लोग वैसे भी मुझे मिले जो यूँ बोलते थे कि सर हमारे पास में मनी है, पैसा लग जाए मगर चीज़ अच्छी पब्लिश हो, क्योंकि वो उनकी काफ़ी टाइम की मेहनत है। तो देखिए काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं, मैं यहाँ पर किसी पब्लिशर को रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी जो मेरे पब्लिशर्स थे नोशन प्रेस पब्लिकेशन, मैंने उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप पर्सनल सर्च करिए इंटरनेट पर, क्योंकि देखिए मैंने भी वही काम किया था। इंटरनेट पर आप सर्च करिए, जिस चीज़ को आपने, जिस टॉपिक को लिखने पर जितना सर्च किया होगा, आपने कोई बुक लिखी है तो उसको लिखने से पहले बहुत सारा सर्च किया होगा आपने। फिर एक सवाल ये था कि चैप्टर्स आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, कीवर्ड्स आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यानी कि जो चैप्टर का नाम होना चाहिए वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए इसके लिए आपको आपकी स्टोरी को बारीकी से पढ़ना चाहिए। आपकी स्टोरीज़ में कुछ टर्निंग पॉइंट ज़रूर होंगे, कुछ कैरेक्टर्स ज़रूर होंगे, कुछ कैरेक्टर्स के इक्विपमेंट या फिर उनके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो या फिर उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसको आप आगे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिससे आप जिज्ञासा बनाना चाहते हैं, आप उसको चैप्टर का नाम बना सकते हैं। देखिए चैप्टर आवश्यक है, अगर आपने कोई बुक लिखी है, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो चैप्टर तो आवश्यक है। कहानी एक फ्लो में नहीं होनी चाहिए। चैप्टर्स जो हैं वो उसके लिए क्यूरोसिटी बढ़ाते हैं, जिज्ञासा बढ़ाते हैं, उन नाम को सर्च करना चाहती है पब्लिक। वो जो नाम चैप्टर के आगे वो देखेगा, वो उसको सर्च करेगा, उसको बुक में ढूंढेगा और ये चीज़ है उसको इंटरेस्टिंग बनाएगी। तो देखिए ये तो आवश्यक है कि आप आपके चैप्टर्स बनाएं, उनको डिसाइड करें, उनको ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही हो तो स्टोरी पे बारीकी से काम किया जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं वही डिटेलिंग होती है और यही लिखने में हमारी मदद करती हैं, यही हमें एक्स्ट्रा राइटर बनाती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग देखिए मार्केट में लिख रहे हैं, मगर आपको एक्स्ट्रा बनना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी। तो देखिए, तो दोस्तों ये थे वो सवाल जो मुझसे लोगों ने पूछे और मुझे लगा कि इनके जवाब मुझे आपको देने चाहिए, वीडियो बनाकर देने चाहिए, क्योंकि फ़ोन पर सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अब मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके वो एक वीडियो में दूर नहीं हो सकते, मैं आगे भी उनको आपके सामने लाऊंगा और आपके जो भी डाउट हैं वो मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चैनल बनाने का मेरा रीज़न ही यही था कि मतलब मैं चाहता था कि जो परेशानियाँ मुझे हुई है एज ए राइटर लिखते वक्त, जब मुझे पब्लिशर ढूंढना पड़ा या मुझे फॉर्मेट बनाने पड़े या सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी बुक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि अब ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे प्रेरित करते हैं इस बात के लिए कि मैं आपके सामने आऊँ, आपकी जो भी शंकाएं हैं उनको दूर करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।